एक पिता जब उसकी पत्नी की मौत हो गई तो 55 साल के पिता ने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसने अपनी बेटी को ही अपने हवस का शिकार बनाने लगा। दोस्तों, अपनी बेटी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगा। जबरन कई दिनों तक, कई महीनों तक अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता रहा और इसी बीच उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों, जब उसकी बेटी ने इसका विरोध किया तो उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट की और उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई। उसके शरीर में बहुत सारे चोटें आई और किसी तरह से उसकी बेटी वहाँ से निकल कर थाने गई। और उसके बाद फिर कहानी में, इस घटना में आगे क्या हुआ दोस्तों, आइए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं। आप इतना प्यार देते हैं कि दिल खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, प्यार आशीर्वाद देते वक्त आप लोग बस 1 सेकंड लगेगा, कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों तो मन उदास हो जाता है और दिल रूठ जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को इस समाज में जो ऐसी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं से सतर्क और सावधान रखने के लिए मैं मेहनत करता हूं और आप लोगों को एक नई घटना से रूबरू करवाता रहता हूं, ताकि आप लोग समाज में जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, उनकी पहचान कर सकें और उनसे सतर्क रह सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये घटना बिहार के औरैया थाना क्षेत्र से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला 55 साल का राधेश्याम मजदूरी करता था, जिसकी शादी घटना से लगभग 35 साल पहले हुई थी, जिससे उसे एक बेटी भी हुई थी। राधेश्याम मजदूरी करके अपने बेटी और अपने परिवार का पेट पालता था। दोस्तों, राधेश्याम की जिंदगी हंसी खुशी से कट रही थी। इसी बीच अचानक उसकी पत्नी की एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई और उसकी बेटी का कोई सहारा नहीं बचा। उसकी पत्नी की मौत हो दोस्तों, जब उसकी पत्नी की मौत हो गई तो उसकी बेटी की जिम्मेदारी उसके छोटे भाई की बीवी ने ले लिया, यानी उस लड़की की चाची ने ले लिया और उसकी देखभाल करने लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उस लड़की की चाची किसी अलग जगह पर रहती थी, जहां पर वो अपनी भतीजी को लेकर वहीं पर रह रही थी। लेकिन दोस्तों, जब पत्नी की मौत को लगभग 10-15 साल बीत गए और राधेश्याम की लड़की जवान हो गई, तो उसने अपनी बेटी को अपने घर लाकर रखने की बात कही। दोस्तों, इस बात का उसके परिवार वालों ने विरोध किया और बोले कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कमरा है और बेटी भी बड़ी हो चुकी है, तो तुम उसे वहाँ लेकर क्या करोगे, कहाँ रखोगे, तुम कहाँ रहोगे और तुम्हारी बेटी कहाँ रहेगी। राधेश्याम अपने परिवार वालों की कोई बात नहीं माना और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाकर अपने घर पर रखने लगा। इसके बाद बेटी भी अपने पिता के साथ गई और अपने घर में रहने लगी। लेकिन दोस्तों, उस बेटी को क्या पता था कि जो पिता हमें इतने प्यार दुलार से अपने घर पर लाकर रख रहा है, वही पिता उसके जिस्म को नोचने लगेगा। दोस्तों, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राधेश्याम के पास सिर्फ एक ही कमरा था, तो बाप और बेटी एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर लेटते थे। राधेश्याम रात को शराब के नशे में घर पर आता था और वो फिर अपने बेटी के साथ इधर उधर की हरकतें करता था। दोस्तों, कुछ दिनों तक बेटी अपने पिता की इन हैवानियत को सहती रही, लेकिन एक दिन जब उसने अपने पिता के इस हैवानियत का विरोध किया तो उसके पिता ने शराब के नशे में अपनी बेटी के साथ सारी हदों को पार कर दिया। लेकिन जब वो अपने आप को अपने हैवान पिता से नहीं छोड़ा पाई तो बिस्तर पर रोती रही, बिलखती रही और उसका हैवान पिता उसके साथ अपने नापाक इरादों को पूरा करता रहा। कुछ देर बाद जब हैवान पिता का मन भर गया दोस्तों, तो वो वहाँ से अपनी बेटी को ये बात किसी को ना बताने की धमकी देकर निकल जाता है और वो अपनी बेटी को धमकी देता है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेटी को डर लग जाता है दोस्तों, जो पिता उसके साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है वो उसकी जान भी ले सकता है। दोस्तों, डर के मारे उस बेटी ने अपने पिता का ये कारनामा किसी को नहीं बताया, तो उसके हैवान पिता की और हिम्मत बढ़ गई और आए दिन अपनी बेटी के जिस्म के साथ वो खेलता रहा। दोस्तों, हद तो वहाँ हो गई जब लगातार शारीरिक संबंध बनाने की वजह से उसकी लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन इसके बाद भी उस हैवान पिता का मन नहीं भरा और वो एक दिन जब रात को शराब के नशे में घर आता है तो फिर अपनी बेटी के साथ वही हरकत करने लगता है। इस पर उसकी बेटी एक बार फिर से विरोध करती है। जब उस दिन हैवान पिता अपने नापाक इरादों को पूरा नहीं कर पाता है तो वो अपनी बेटी को मारने पीटने लगता है। जब किसी तरह से वो बेटी अपने हैवान पिता से छूट पाती है तो वहाँ से भाग जाती है और एक पड़ोसी के घर जाती है और उसकी मदद से अस्पताल पहुँचती है। जब अस्पताल पहुँचती है दोस्तों, तो पता चलता है कि वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद वो लड़की डॉक्टर की मदद से अपने चाची के पास फ़ोन करती है और जब उसके परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ थाने जाकर अपने आरोपी पिता के खिलाफ संदिग्ध धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। दोस्तों, ये घटना एक हैवान पिता का था, इसलिए पुलिस एक्शन में होती है
और तुरंत कार्रवाई करके आरोपी पिता को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए उसे जेल भेज देती है। तो देखा आपने दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि संसार में बहुत सारे ऐसे हैवान हैं जो हर एक रिश्ते को तार तार करते दिखाई दे रहे हैं। संसार में ऐसी बहुत सारी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का और आप लोगों के बीच पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग समाज में जो ऐसे हैवान घूम रहे हैं उनकी पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्तों को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। कृपया दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।